राजपट टीवी। मैं हूं आपके साथ गेटी भाबिया। स्वागत करते हैं आपका सर कल्याण शो पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जी हाँ, हम आज विवाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफी लोगों को बातें होती हैं, काफी लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी शादी कब होगी, और काफी लोग तो ये भी सोचते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य संतोष जी। नमस्कार जी, जय माता दी। तो आज हमें पंडित जी बताएंगे कि विवाह में जो अड़चने आती हैं वो किस लिए आती हैं और उनका उपाय क्या है। तो पंडित जी, काफी लोग परेशान रहते हैं विवाह के चर्चे में अक्सर, और अक्सर इस जनरेशन के लोग तो काफी ज्यादा और रहते हैं कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, विवाह में परेशानियां बहुत सारी आती हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या उपाय निकली जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो दर्शकों में आपको बता दूं कि विवाह के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आपके जीवन में, आपका सप्तम भाव, यानी सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हो रहा है और वो किस स्थिति में बैठा हुआ है। अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में है तो उनका विवाह निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होगा और समय पर होगा। और दशा भी सप्तमेश या पंचमेश या लग्नेश की एक साथ होनी चाहिए, तो उस टाइम विवाह का योग बन जाता है। कई बार हमने देखा है कि विवाह तय होके, रिश्ता पक्का होके और फिर टूट जाता है। कई बार होता है कि जो है इंगेजमेंट टूट जाती है। इंगेजमेंट टूटने का ये कारण होता है कि उस टाइम तो योग बना और फिर उसके बाद में उसको लंबे समय तक नहीं चलता है, और उतने ही बीच में राहु या मंगल राहु की स्थिति या सप्तमेश और जो है पंचमेश की स्थिति विपरीत हो गई, बहुत बढ़िया नहीं रहा, तो विवाह टूट जाता है। इसके लिए हमें जब रिश्ता पक्का करना हो बच्चों का, तो किसी भी अच्छे आचार्य से या अपने पुरोहित से जो जानकार हों, ये नहीं कि हाँ ठीक है, इससे हमारे पिताजी इनके घर से संबंध था अच्छा, तो हमारे दादाजी इनके यहाँ से संबंध अच्छा था, तो हम उनको कुंडली वो दिखवाते थे, तो हम उन्हीं से पूछ के और अपना जो है सारा कुछ कर लें। ऐसा नहीं होता है। अब ज़माना चेंज हो चुका है, कंप्यूटराइज ज़माना है, तो आजकल सबके मोबाइल में और हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आप खुद भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। खासकर मेरा जो YouTube पे और इस चैनल पे आने का जो कारण है वो यही है कि लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना, अपना ज्योतिष खुद बनना चाहिए लोगों को। अब कम से कम इतनी तो जानकारी हो कि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो आप लोगों से, दर्शकों में यही बताना चाहता हूँ, जब आप कोई भी डिसीजन ले, सिर्फ विवाह का ही नहीं, कोई भी निर्णय लेना हो, या बच्चों के कैरियर के लिए, शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, तो किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली, या कुंडली नहीं है तो बच्चों की कुंडली या पत्नी की कुंडली से आप उसका विश्लेषण करवाएं और सही समय पे सही जानकारी ले सकते हैं। जैसे बच्चों के विवाह के लिए आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो सर्वप्रथम जरूरी होता है किसी भी आचार्य से जब आप पूछेंगे तो ये जानकारी ज़रूर ले लीजिए कि इनके इसमें प्रेम विवाह है या परंपरा से हटके कार्य करेंगे या जो है परंपरागत कार्य करेंगे। परंपरागत जो कार्य होता है तो ये होता है कि बच्चों के जो माता पिता कहेंगे वही बच्चे करेंगे। परंपरा से हटके कार्य है तो वो उनकी जो मर्जी होगी वो अपने मर्जी अनुसार करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्षणिक होती हैं, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं। मन को कंट्रोल करके और अपने चीज़ों को कंट्रोल, लगता है उस टाइम कि नहीं मेरा जीवन तो बस जो है मैंने जो चुन लिया वही सत्य होता है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा, कई बार सिर्फ दो लोगों का ये मिलन नहीं होता, दो परिवारों का होता है ये, और दो समाज का होता है कहीं ना कहीं से। तो ये सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से इसका विश्लेषण करवा के तब कार्य करना चाहिए। और अगर कहीं रुकावट आ रही है, मान लीजिए जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में पंचमेश या सप्तमेश अच्छा नहीं है, विवाह नहीं हो पा रहा है, जैसे माता पिताजी ढूंढ रहे हैं, लड़की है, लड़की की शादी ढूंढ रहे हैं, या लड़का है, लड़के के लिए परेशान है कि भाई रिश्ता आ रहा है, जिनको वो पसंद कर रहे हैं कि भैया ये हमारे यहाँ जो दोबारा लौट के नहीं आते, और जो जिनको नहीं पसंद कर रहे हैं वो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है 5 हल्दी की गांठ लेकर बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे उसको जो है, जैसे ये हल्दी की गांठ हो गई, उसको सीधा अंगूठे से दबाना है।
हाँ, सीधा अंगूठे से बारी बारी पांचों गांठ को दबा देना है और एक घी का दिया प्रज्वलित करना है वहाँ पे। और बहुत सरल सा मंत्र बता रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं बोलना है क्योंकि ओम नमो हमने पहले कह दिया है, और नमो भगवते वासुदेवाय नमः जो होता है वो बुद्ध का मंत्र हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बृहस्पति या विष्णु भगवान का मंत्र होता है। तो इसका उच्चारण करके जो है ये जल अभिषेक करें और एक घी का दिया प्रज्वलित करें बृहस्पतिवार के दिन, तो निश्चित रूप से जो रुकावट होगी वो दूर होगी। जी जी, तो पहले हम आपको ये बता दें कि आप अपनी समस्याएं आचार्य जी से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप इससे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का सीधा समाधान ले सकते हैं। आचार्य जी, मुझे भी एक सवाल था कि जो अलग समुदाय में जो लोग शादी करते हैं उनकी जो विशेषताएं होती हैं कुंडली में वो कुछ अलग से होती है, जो कि माँ बाप परेशान भी रहते हैं कि हमारे बच्चों ने अब प्रेम कर लिया है, अब वो जिद पे अड़ गए हैं, तो उन्हें अब अलग समुदाय में शादी नहीं किया जाए तो वो नाराज भी हो जाएंगे। तो उनके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए कि उनका बहुत सरल तरीके से इसका उपाय निकाला जाए? बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि जैसे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तो मैं उस पर नहीं ले जाऊंगा कि नहीं ठीक है सब लोग जो है भगवान रामचंद्र या उसकी तरह चीज़ें करें, लेकिन अब जैसे ज़माने के हिसाब से चलना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा बदलाव ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हम जाति पाति भेदभाव पे बहुत ज़्यादा इस पर वो करें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रखना चाहिए, क्योंकि संस्कार और बिना कुछ ऐसी चीज़ों के जीवन चलता नहीं हो। कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद में अपने मन में ही ग्लानि होती है कि शायद हमने गलती कर दी, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दो लोगों का फिर वो दो अलग समुदायों का वो बात व्यवहार, और एकदम से जैसे मान लीजिए कोई लड़की है वो एकदम से कुछ अलग समुदाय में गई तो वहाँ पे फिर उसको दिक्कत आती है। बाकी थोड़ा सा माँ बाप को भी, माता पिता को भी अपने संस्कार पे भरोसा होना चाहिए। देखो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, कुंडली भी और कुछ संस्कार भी। जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में शनि है या शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, 3, 7 और 10 3 दृष्टियां शनि की होती हैं। शनि की दृष्टि से अगर पीड़ित है, वहाँ बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी का भी पंचम भाव, तो लव मैरिज होगी, ये तो निश्चित है। अब इंटर कास्ट होगी या सेम कास्ट होगी तो वो देखने वाली बात होती है। अगर इंटर कास्ट हो रही है उसकी और माँ बाप नहीं चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अपने बच्चों पे और जहाँ पे उनके जिससे उनका अफेयर है उनके माता पिता से दोनों लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और अगर सब कुछ बहुत बेहतर है तो उस चीज़ को उनको भी मान लेना चाहिए। नहीं मान पा रहे हैं तो उस चीज़ का उपाय कर लें, निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है जब दशाएं होती हैं तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे एक दूसरे से किसी से लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वैसी दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही होती है, तो उस तरीके की कंडीशन होती है। जैसे वो दशा खत्म होती है फिर वो अपने आप जो है स्थिर हो जाता है माइंड, फिर पश्चाताप होता है। तो कुंडली का विश्लेषण इसलिए जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे लव मैरिज गलत है या अरेंज मैरिज बहुत सही है, ये नहीं। लंबे समय तक चीज़ें बेहतर, जीवन किसमें बहुत अच्छा है, डिसीजन इस पे होना ये ज़रूरी है। अब पता चले क्षणिक है वो चीज़ें, क्योंकि प्रेम क्षणिक बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने किसी को देखा या किसी वस्तु को देखा, वो अट्रैक्शन हो गया, भैया हमें इसको खरीदना है। अब वो हमारे यूज़ के लिए है कि नहीं है, फ्यूचर में हमारे काम आएगा नहीं आएगा, या हम उसके लिए ठीक है कि नहीं है, ये भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं वही हमारे लिए ख़राब हो, हम भी उसके लिए गड़बड़ हो सकते हैं, हमारा उसका नेचर मैच ना कर रहा हो किसी भी व्यक्ति का एक दूसरे से। तो ये सब इसलिए कुंडली का विश्लेषण जरूरी है कि क्या इन दोनों का मेल मिलाप जीवन में आगे बढ़िया रहेगा, फ्यूचर इनका ब्राइट है, कुछ हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसके लिए भी कुछ कुंडली विश्लेषण करवा के फिर निर्णय लेना चाहिए। जैसा ठीक है, अगर वो लोग नहीं मान रहे तो ठीक है, उस पर फिर उनको समझाइए उस तरीके से कि इसमें 5 साल के लिए, मैं तो ये बता दूंगा कि भैया इनका 5 साल विवाह चलेगा कि 7 साल चलेगा या आजीवन बहुत बढ़िया रहेगा। कई बार बहुत माता पिता ऐसे आते हैं, मेरी मर्जी नहीं है कैसे भी हो लेकिन इनका विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसका भविष्य उसके साथ बहुत अच्छा है, तो मैं तो बोल देता हूँ कि आप बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का भविष्य मत खराब करिए। ये तो सच कहा आपने। मगर पंडित जी मुझे ये भी जानना था कि जैसे कुछ लोगों का आपने बोला कि 5 साल विवाह चलेगा या 7 साल विवाह चलेगा, तो क्या उनका पहले से ही कुंडली देख के पता चल जाता है कि इनका विवाह नहीं? हाँ बिल्कुल। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कुंडली में लिखा होता है कि इनकी 2 शादियां होंगी या 3 शादियां होंगी, तो ये कुंडली में निर्धारित रहता है या ग्रह नक्षत्र के मुताबिक? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कर्म प्रधान विश्व रचिराखा।
ठीक है। कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कर्म अच्छे हैं, और एटमॉस्फेयर का बड़ा असर होता है, माहौल का बड़ा असर होता है। जैसे आप 5-7 लोग एक ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान लीजिए विवाह का जैसे आपने कहा, तो उसमें हमें ये देखा जाता है कि सप्तम भाव का, कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, कल हमने 12 भाव पे चर्चा किया था। कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो उन 12 भाव में से सप्तम भाव अगर पीड़ित है, सप्तमेश अगर छठे है, या सप्तमेश की स्थिति 6-8-12 यानी 6-8-12 जो होते हैं कुंडली में अशुभ भाव होते हैं, अगर उसमें उनमें ग्रहों की स्थिति हो गई, वो जाके वहाँ पे विराजमान हो गए, तो निश्चित रूप से विवाह टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि न पड़ रही हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको कल बताया था कि बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है। बृहस्पति की दृष्टियाँ जो होती हैं 7, 9 और 12, 5, 7, 9 और 11 है ना, जिसमें से ज़्यादा मान्य जो होती हैं वो 5, 7 और 9 की ज़्यादा महत्वता होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि अगर नहीं पड़ रही है तब तो विवाह टूटेगा या अशुभता आएगी। अगर दृष्टि पड़ रही है तो वो चीज़ें फलित होती हैं, रिजल्ट बढ़िया आता है। तो विवाह टूटने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक जो है माहौल की भी ज़रूरत होती है। कई बार लोग इतने मॉडर्न हो जाते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एक कर लिया, चलो दूसरा कर लेंगे, तो इस पे फिर कई सारी चीज़ें फिर नहीं लागू होने लगती हैं, ठीक है। तो माइंड और इसका भी एक असर होना चाहिए। अपने आप को ऐसे समाज में ढालना चाहिए कि हमें किसी और का असर ना पड़े। जैसे हमने कहा ना कि जैसे थोड़ी सी कोई चीज़ ब्रेकेबल है, टूटने वाली है, और उस पर हम और दबाव दे दिए, हमारा माहौल ऐसा है, 4 लोग और कह रहे हैं कि अरे नहीं, तेरा तो कुछ होना ही नहीं है, तू क्यों परेशान हो रहा है, तू अपना जीवन भाई अपनी लाइफ जी ले, तू उसको अपनी लाइफ जीने दे। तो ये सब जो आजकल चल रहा है, मैंने देखा ना, ये नहीं होना चाहिए। शादी एक जीवन का बहुत अहम हिस्सा है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और वो एक समाज का उससे निर्माण होता है। तो इसलिए बहुत सोच विचार के काम करना चाहिए, और कुंडली का विश्लेषण करवा के अपनी चीज़ें अगर कुछ खराब हो रही हैं तो उसको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। और बिल्कुल अगर मेरे पास आएंगे और उसमें मैं देख लूँगा कि भविष्य में भाई कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ अपने ऊपर गड़बड़ होने से अच्छा है कि अलग हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी, हम आपको बता दें कि आप विवाह की समस्याओं के लिए अगर कोई समाधान चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर नंबर जो जा रहे होंगे, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी आपको आपकी समस्या का समाधान बता देंगे। जी आचार्य जी, मुझे ये भी जानना था, और मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियों को भी जानना होता है जो कुंवारी हैं, कि बहुत लोग बोलते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, और बृहस्पतिवार को खास एक पूजा करनी चाहिए, उससे भी काफ़ी असर पड़ता है कि आपको एक अच्छा दूल्हा मिले या फिर एक अच्छा परिवार मिले। तो ये नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हर धर्मों में एक अलग अलग वो होता है। हालांकि जो ज्योतिष से, ये किसी धर्म विशेष से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इसके तले सभी जातियां रह रही हैं, सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजी है या जो वैदिक शास्त्र है, ये सबके लिए बनाया गया है, क्योंकि सर्वप्रथम उसके पहले जाति थी ही नहीं जब इसका, समझ लीजिए, निर्माण हुआ है ना। ऋषि पराशर ने इसका निर्माण किया, ठीक है, उन्होंने ज्योतिष की खोज करी। तो अब मेरा कहने का आपका जो पूछने का प्रश्न का जो तात्पर्य है, वो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि ऐसा माना गया है कि किसी भी स्त्री के, किसी भी लड़की के, किसी भी बच्चियों की कुंडली में या उनके जीवन में बृहस्पति का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। लड़की के जीवन में, आचार्य जी माफी चाहूंगी आपको काटने के लिए, कि सिर्फ लड़कियों के जीवन में, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए इतना महत्वपूर्ण तो होते ही हैं, लेकिन ये माना गया है, जैसे लोग बताते हैं पुखराज हमें पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि लड़कियों को 99% लड़कियों को पुखराज बिना किसी से ज्योतिष से के संपर्क से ही पहन लेना चाहिए, है ना। बस देख लेना चाहिए कि हाइट वेट उनका थोड़ा कितना है, उस हिसाब से। अगर वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो बिल्कुल ना पहने, क्योंकि भार और बढ़ा देगा, वो वजन बढ़ा देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बृहस्पति अगर किसी लड़की के जीवन में अच्छा है तो बाकी ग्रहों को वो बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए हर किसी कन्याओं को, चाहे वो कुंवारी कन्याएं हैं, चाहे विवाहित हैं महिलाएं, और चाहे बुजुर्ग हैं, उनको बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि बृहस्पति जो है स्त्री के लिए, क्योंकि घर का अगर कहीं ना कहीं कारक होता है, वो स्त्री होती है। तो इन चीज़ों के लिए जो है बृहस्पति की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, और सबको करना ही चाहिए, इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ और है
कि अगर बृहस्पति नीच का है किसी लड़की की कुंडली में और अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हुआ है, मतलब अब नीच का हुआ तो जाहिर सी बात है अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो बृहस्पति अगर नीच का है तो उनको थोड़ा सा कुंडली विश्लेषण करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर सप्तम भाव में बैठा है या सप्तमेश होके वो नीच का छठे भाव में चला गया तो उसका दान जरूरी होता है, उसका दान करके उसको हम बेहतर बना सकते हैं। और अब कोई ग्रह नीच का हुआ, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो वो चीज़ हमें निकालनी ही पड़ती है। मान लीजिए किसी को, अब वही चीज़ होता है ना कि जैसे नीच के ग्रहों का मतलब ये होता है कि उनको, अब लोग उसको क्या करते हैं, बृहस्पति नीच का है और उसको उल्टा वो पुखराज धारण करा दिया, वो कहानी विपरीत हो जाती है। यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा और ख़राब कर रही है उसको हमें कम करना चाहिए। जैसे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है लेकिन कई बार ये बढ़ ही जाता है तो उसके लिए भी दिक्कत होती है, मतलब बढ़ी हुई चीज़ें नुकसान करती हैं ना। तो ऐसे ही ये होता है कि बृहस्पति की वो तत्व जो हमारे शरीर में हर ग्रहों का तत्व होता है बॉडी में, जैसे कलर होते हैं इनके ना, 7 कलर आपने देखे होंगे, बैगनी, नीला, पीला, लाल, इस तरीके से ना, वो साइंस में भी आपने पढ़ा होगा है ना। तो वो जो कलर होते हैं वो 7 ग्रहों के ही कलर होते तो 9 ग्रह हैं, लेकिन 2 ग्रहों को हम अपवाद यानी छाया ग्रह मानते हैं, जो राक्षस और ये सब बहुत बड़ी उसमें कहानी है। तो 7 ग्रह हमारे मेन होते हैं, तो इन 7 ग्रहों का अलग अलग कलर होता है। बृहस्पति का जो कलर होता है वो येलो होता है, तो येलो कलर को हमें जो है कम से कम प्रयोग में लाना है। अगर बृहस्पति खराब है तो कम से कम प्रयोग में लाना है, इसका दान करना है। जैसे येलो पीले वस्त्र के कपड़े नहीं पहनने हैं, पुखराज और रत्न नहीं धारण करना है, पीला धागा नहीं पहनना है। तो रंगों का बड़ा महत्व होता है। रंगों पे किसी दिन चर्चा करिएगा कि ग्रहों की जो है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तो फिलहाल जो आपने क्वेश्चन किया है इस पर यही है कि हर किसी लड़की को बृहस्पति देव की पूजा करनी ही चाहिए। जी, आपने जैसा सुना कि बृहस्पति बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी लड़की की ज़िंदगी में, उसी तरीके से मैं ये भी जानना चाहूँगी आचार्य जी कि जो ग्रह होते हैं उनका किस हद तक विवाह पर असर होता है। जैसे कुछ लोग बोल ले जाते हैं कि इनसे शादी हो गई तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर लड़का या लड़की मांगलिक है, 2 मांगलिक की शादी हो सकती है, 1 मांगलिक है और दूसरा अगर नहीं है, तो विवाह अगर हुआ तो कुछ अनिष्ट घट सकता है। नहीं बिल्कुल। तो वो किस हद तक महत्वपूर्ण है, ग्रह कितना महत्वपूर्ण? हाँ जी, नहीं ज़रूरी होता है। जब हम लड़का लड़की का जो है कुंडली मिलाप करते हैं, मैचिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार लोग क्या होता है एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उसको बाउंडर बना लेते हैं और हर चीज़ों में कहीं ना कहीं अपवाद होता है। कई बार हमने देखा है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह हो जाता है, बहुत बढ़िया चल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर मांगलिक है तो कोशिश करनी चाहिए कि मांगलिक से ही विवाह करें। रिस्क क्यों लें, जीवन इतना छोटा नहीं है ना। अगर विवाह गलत हो गया तो पूरे जीवन आपको, किसी को भी व्यक्ति को जो है वो मानसिक तनाव से झेलता रहता है, भले ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, लेकिन अगर घर में क्लेश है, वैसे भी मान लीजिए विवाह नहीं हुआ है, भाई बहनों में ही लड़ाई हो गई, माँ बाप भी कुछ बोल दिए, तो वो मन में कितना खटकता है। लेकिन फिर भी एक बार मन में आता है कि चलो ठीक है, माँ बाप हैं हमारे। लेकिन जब जीवन साथी मिल जाता है जो हर चीज़ में आपके इन्वॉल्व रहता है, कुछ चीज़ें सबकी एक प्राइवेसी होती है लेकिन उसमें भी वो प्रयास करेगा और वो उसकी वो रहती है ना, वो अपने आप में बिल्कुल घुसा रहेगा हर चीज़ में। खासकर लड़कियों का ये, मैंने ज़्यादा मेरे पास केसेस आते हैं, बहुत परेशान होती, बहुत रोती चिल्लाती हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि किसी को जीवन में एक प्राइवेसी आप दे के रखिए, ज़्यादा उनमें वो ना करिए। ठीक है, सबको परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा से आप प्रार्थना करिए कि इनको सद्बुद्धि दें और आगे का फ्यूचर आपका ब्राइट हो। तो इसलिए कभी भी घर में सबसे पहले तो क्लेश से बचना चाहिए, ग्रह क्लेश से बचना चाहिए, और इससे बचने के लिए राहु का और शनि का उपाय करते रहना चाहिए। राहु शनि के उपाय के लिए आप प्रत्येक रविवार जो है सबसे पहले तो भैरव जी का एक दीप जरूर अपने घर के चौखट पे प्रज्वलित करें, क्योंकि इससे क्या होता है, अनिष्टकर ग्रह गोचर की जो स्थिति होती है या अनिष्टकर शक्तियां होती हैं वो घर में नहीं आती हैं, क्योंकि जो भैरव जी होते हैं ये क्षेत्रपाल होते हैं। जैसे आप शादियों में भी देखते होंगे लोग क्षेत्रपाल को पूजा जरूर, बिना उनके पूजा के विवाह नहीं होता है। लेकिन समस्या ये है, आपसे मैं बता दूं भाभी जी, समस्या ये है कि लोग जब कुछ प्रोग्राम होता है तो ज़्यादा याद करते हैं कि अरे हमें ये भी पूजा कर लेनी चाहिए, वो भी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन में इन चीज़ों को उतारना चाहिए। हम अगर इस धर्म कर्म में हैं अपने धर्म अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदू धर्म है उनके लिए भैरव जी का है, बाकी जिन धर्मों में जो है सबका अलग अलग है, उनके शास्त्र बताते हैं उनको। तो
अगर भैरव जी का आप भैरव जी की उपासना करते हैं, उपासना ना भी करें तो एक चौमुखा दिया अपने घर के चौखट पे ये नित्य आप रविवार को शुरू कर दें, आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये सब प्रायोगिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ। हाँ, एक दिया राइट साइड में आप रख दीजिए, चौमुखी सरसों की तेल का दिया, 4 मुख होना चाहिए, 4 मुख दिए में 4 बत्तियां डाल के आप रख दीजिए। और भैरव जी का ध्यान करके, क्षेत्रपाल का ध्यान करके, जैसे भैरव जी से बहुत लोगों को डर लगता होगा, ऐसा नहीं है, वो क्षेत्रपाल है, वो आपकी सुरक्षा, जैसे होता नहीं है गार्ड, बिल्कुल सिक्योरिटी वही देते हैं। सबका अलग अलग है, सब ग्रहों को, सब देवी देवताओं को, सबको अलग अलग कार्य क्षेत्र दिया गया है। जैसे हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसी तरीके से कि भाई एक प्रधानमंत्री हो गए तो अलग वित्त मंत्री और ये सब कौन बनेंगे, तो उसी तरीके से सबका क्षेत्र है। और सबको हमें अपने दिमाग में रख के और वो चीज़ें दिन के हिसाब से, डे बाय डे, पर डे, कौन से देवी देवता का दिन है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वस्त्र धारण करें उसके अनुसार जो है। तो बड़ा आनंदमय लगता है जीवन। जैसे आज आप बृहस्पतिवार है और कोशिश अगर इंसान करे कि हम ठीक है येलो वस्त्र अगर धारण करें, अगर उसका बृहस्पति अच्छा है तो ठीक है, बहुत अच्छा, शुक्रवार को श्वेत धारण करें, शनिवार को जो है हल्का ब्लू कलर का धारण करें, तो इससे क्या होता है, कलर से बड़ा इफेक्ट पड़ता है जी। तो जैसा कि आपने जाना कि पंडित जी बता रहे थे ग्रह के बारे में, इसी तरीके की अगर आपको कभी भी कोई समस्या महसूस हो विवाह में और अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आप पंडित आचार्य जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकती हैं। नंबर फ्लैश हो रहा होगा हमारे स्क्रीन पर, आप कॉल लगा के अपनी समस्या बता सकती हैं और उसका समाधान पा सकती हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने बृहस्पतिवार के बारे में खास बात की, तो मुझे ये जानना था कि अभी सावन का महीना जो है शुरू हो चुका है। इसमें जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां स्पेशली, वो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, तो उसका कितना महत्व है विवाह में? लोग चाहती हैं कि उन्हें एक अच्छा वर मिले, इसलिए वो 16 सोमवार करती हैं, उनकी कथा सुनती हैं, नहीं तो निर्जला भी करती हैं। बहुत बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। और कहते हैं ना कि जो महाकाल है, स्वयं जो भगवान स्वयंभू हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं, महाकाल हैं, कालों के काल कहा जाता है। तो जितने भी ग्रह गोचर की स्थिति अगर विपरीत भी है और उनकी उपासना कर लेते हैं हम श्रावण मास में, तो निश्चित रूप से परिणाम सब बदल जाते हैं। तो 16 सोमवार का जो व्रत है इसकी बहुत बड़ी कथा है उसमें, लेकिन जो माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया था तो शिव जी को प्राप्त किया था, तब से ऐसी मान्यता है और ये चीज़ करती हैं और संपूर्ण लड़कियां, और उसको विधिवत सब कुछ मन से, जरूरी नहीं है विधिवत का, मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि वो भाई बैठ के एकदम से भाई बहुत खर्चा करके पूजा पाठ में तब पूजा कर रहे हो, मन से, क्योंकि भाव के भूखे होते हैं भगवान, ठीक है, बाकी किसी चीज़ के भूखे नहीं होते। आप यहाँ बैठे, यहाँ बैठे बैठे मन से भगवान को आप याद करते हैं तो वहाँ तक पहुँचता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाव से आप उस कार्य को करिए। जो नहीं 16 सोमवार का व्रत रख पा रही हैं, या मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि किसी कारणवश या डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई फास्ट नहीं करना है आपको या कोई दिक्कत है, तो भी वो मन से भाव से अपनी चीज़ें करें। कम से कम इतना तो कर ही सकती हैं कि लहसुन प्याज का को छोड़ दें श्रावण मास में, पूरा महीना नहीं छोड़ सकते हैं तो सोमवार के दिन कम से कम फलाहारी भोजन लें, कुछ इस तरीके से करें। तो बहुत सारे उपाय होते हैं। हमारा हिंदू शास्त्र तो, हिंदू धर्म और या ज्योतिष शास्त्र, ये तो बड़ा खूबसूरत इसलिए बन जाता है क्योंकि जो जैसे हैं उनके लिए वैसी चीज़ें बनी हैं। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया था और इसका बहुत महत्व है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया जो है श्रावण मास ही नहीं, प्रत्येक दिन 365 दिन आप ये कोशिश करें कि परमात्मा को सिर्फ ध्यान ही करेंगे अगर मन से, सच्चे मन से, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। किसी आडंबर में, किसी ऐसे ये मत सोचिए कि कोई ऐसा बहुत बड़ा गुरु आपको मिल जाएगा कि जो आपको बस आप नमस्ते करेंगे वो आपको आशीर्वाद देगा, कल्याण हो जाएगा। कर्म आप अपने आप को बदलिए। और धर्म या धार्मिक कार्य इसलिए भी किए जाते हैं कि अपने आप में परिवर्तन आता है। जिस दिन आप व्रत रखते होंगे उस दिन आपको स्वयं लगता होगा कि अपने मन में, अंतर मन में एक ऐसी ज्योति जागृत होती है कि बहुत पॉजिटिविटी रहती है। तो इसलिए कम से कम आप धर्म से, कर्म से जुड़ के रहिए ना, तो इसमें जीवन बड़ा सुगम बन जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। पंडित जी, आपने कहा तो बहुत सही, लेकिन मुझे ये जानना था कि सिर्फ लड़कियों को ही फास्टिंग रखना जरूरी है? लड़के अगर मान लिया जाए कि आजकल बहुत से लड़के भी पीड़ित हैं कि मुझे अच्छी बीवी नहीं मिल रही है, अच्छी लड़कियां आजकल नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको भी कुछ अगर उपाय बता दिया जाए कि
नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है। और सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि ये धारणा रख के कि मुझे अच्छा वर मिल जाए या अच्छी कन्या मिल जाए, ये धारणा रख के कोई भी वो नहीं करना चाहिए। आप अपने कर्म, अपने कार्य, जैसे श्रावण मास चल रहा है या 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो लड़कियां रख रही हैं, तो क्या लड़के नहीं रख सकते? वो भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार का व्रत बहुत लड़के रखते हैं, करते भी हैं। तो व्रत रखें, पूजा पाठ करने से सबको उतना ही फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी एक चीज़ को, हाँ ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को मन में ठान लेते हैं या मन में हम जो है उस चीज़ का जो है संकल्प लेते हैं, तो संकल्प का बड़ा महत्व होता है। जैसे ये संकल्प लिया जाता है कि 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं लड़कियां, तो वो चूंकि माता पार्वती जी ने किया था इसलिए वो उनके लिए बन गया, क्योंकि स्त्री इस ब्रह्मांड का पूरे वो मानी गई है ना, जगत माता वही है, चाहे जो भी लड़की है, जो भी कन्या है, तो इसलिए उनको बड़ा दर्जा दिया गया है। और वो इसमें सिर्फ शिव जी की ही पूजा नहीं, साथ में माता पार्वती जी की भी पूजा होती है। तो माता पार्वती प्रसन्न होकर अच्छा वर दिलाती हैं उनको। अच्छा, जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको कोई भी विवाह संबंधित समस्या है तो आप हमारे स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रही नंबर है उस पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण निकाल सकती हैं। आचार्य जी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आचार्य जी, एक और सवाल आया था कि जब शादी हो जाती है कई लोगों की, आजकल की जनरेशन में तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है, या कहें कुछ लोगों के लिए आज भी ये आम नहीं है, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई निवारण? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। ये जो आपने क्वेश्चन किया, मुझे तो लगता है जो मेरे पास केसेस आते हैं, मुझे लगता है 60% या 70% ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि एक समय आता है भाई, 90% 99% लड़कियों को मैंने देखा है कि वो अपना, अगर उनकी मनपसंद का कोई नहीं भी है तो ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, ये लगभग वो ये खूबसूरती है हमारे भारत देश की, चाहे जिस भी कास्ट की हो लड़की, वो उनको अपने आप को वो वही मान लेती हैं, वो किसी अलग मन उनका नहीं जाता है। वो चाहे जॉब कर रही हैं, चाहे घर में रह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, आजकल घर में भी हैं तो वो जॉब वाले से भी ज़्यादा तेज हैं, क्योंकि मोबाइल और नेट का ज़माना है। तो जो है, पर पुरुषों में मैंने देखा है कि एक समय आता है, जैसे एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, तो अपना वो उसमें बिजी हो गई पत्नियां, तो वो ज़्यादा समय नहीं दे पाती हैं या पति को या अपने आप को मेंटेन करने में, जो सत्य है। तो उसके लिए आप शुक्र का उपाय करते रहें। जैसे कई बार होता है कि शादी हो गई जो है, फिर बच्चे हो गए, तो शुक्र डल होने लगता है उसमें। किसी भी स्त्री के जीवन में बृहस्पति जितना जरूरी है, शुक्र भी उतना जरूरी है। शुक्र जो है सुंदरता का कारक होता है। तो सुंदरता और परिवार की सुंदरता, ना सिर्फ शारीरिक सुंदरता, परिवार की सुंदरता, मन की सुंदरता के लिए भी शुक्र का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है। शुक्र, इसलिए शुक्र अच्छा कैसे होगा, बहुत सरल, बहुत बढ़िया उपाय है, वो जो आप लोगों को पसंद भी है। शुक्रवार को स्त्री को चाहिए कि जितना, जो 16 श्रृंगार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करें कि जो हमारे भारतीय नारी का स्वरूप होता है ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल, उसमें अपना कोशिश करें कि उस तरीके से शुक्रवार को तो कम से कम रहने का प्रयास करें। तो इससे शुक्र बहुत अच्छा होता है, जीवन में हमेशा हर्षोल्लास रहेगा और जो है मधुरता बनी रहेगी। भले दूर रहे, मधुरता एक जो है पति पत्नी का संबंध एक बहुत जो है बिल्कुल पूजनीय संबंध होता है। माता सीता भगवान राम को पूजा जाता है बिल्कुल उनके, है ना, वो एक दूसरे के लिए वो, तो एक भाव से वो होना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि शरीर से या उससे होना चाहिए। लोगों को तो जो ये धारणा, इन सब चीज़ों को चेंज, बदलाव लाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अपने मन में, खासकर मन को बहुत ज़्यादा स्थिर करना चाहिए। तो शुक्र को अगर आप व्यवस्थित, मैं अपनी माताओं या बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर शुक्र को आप अच्छा रख रही हैं, शुक्र को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले तो वाणी और अपनी जो है पहनावे पे विशेष ध्यान देना चाहिए। काफ़ी मॉडर्न होकर लोग इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, तो कम से कम, या उनकी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन शुक्रवार को कोशिश करें, अगर विवाहित हैं तो अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान दें कि हमें कैसे रहना, तो उससे शुक्र अच्छा होगा। पति नहीं खुश होंगे, मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, उससे माता लक्ष्मी खुश होंगी। जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है उस तरीके से पूरा सज धज के उनको शुक्रवार को कम से कम रहना चाहिए। ये नहीं कि साल भर में करवा चौथ को साड़ी पहन रही है, लहंगा पहन रही है। तो पंडित जी, मतलब शुक्र को अगर वो ऐसे तैयार होंगी तो उनका शुक्र नहीं, शुक्र ग्रह अच्छा होगा, अच्छा तो हो जाएगा, माता लक्ष्मी खुश होंगी।
और जब माँ लक्ष्मी खुश होंगी तो कहते हैं ना, जहाँ माँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ सरस्वती का वास हो जाता है, और जहाँ सरस्वती जी स्वयं विराजमान हो जाती हैं वहाँ परिवार में कलह नहीं होती। और जब कलह नहीं होगी तो एक दूसरे को देखकर, अब ऐसे क्या होगा कि जैसे आप बैठे हैं सामने और जो है पता चला कि देख के बिल्कुल इरिटेट हो जाता है मन, क्योंकि शुक्र अच्छा नहीं है उस घर में। भाई शुक्र नहीं अच्छा होगा तो माँ लक्ष्मी नहीं खुश होंगी, धन नहीं आएगा तो माँ सरस्वती नहीं खुश होंगी। ये सब बड़ा, क्योंकि श्री का भी बड़ा महत्व है जीवन में। श्री जो स्त्रियां, जो कन्याएं होती हैं, श्री का दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। तो श्री का बड़ा महत्व है, जहाँ जिनको आप विष्णु को या कृष्ण को पा सकते हैं, लेकिन श्री जी को पाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए श्री का स्वरूप होती है। तो उस तरीके से कम से कम शुक्रवार को अपने आप को मेंटेन करें, ताकि जो है जीवन में सरलता, सुगमता और मधुरता बनी रहे। जी, जैसा कि आपने देखा कि स्त्रियों की जीवन में शुक्र हो या बृहस्पति हो, हर एक ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। विवाह को लेकर स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फास्टिंग या फिर कपड़े, रंग बहुत महत्व रखता है उनके जीवन में। तो इसी तरह की तमाम जानकारियाँ आपको राजपट टीवी देता रहेगा। आज हम अलविदा चाहेंगे आपसे। आप चाहें तो अपना जो भी प्रश्न है वो आप इस नंबर पे फ्लैश जो हो रहे हैं उन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसी वक्त तो इसी तरीके से आज हमने विवाह के बारे में बात की है। कल हम नए मुद्दे के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इसी समय पर कल आप जुड़े रहिए और जानकारी के लिए। धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी, जय माता दी दर्शकों। मतलब